मोक्ष संन्यास योग नामक 18 अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत जिसका विचार चल रहा है और 16वां श्लोक तक हो गया था। आज हम लोग 17वां अध्याय से सर्वप्रथम उच्चारण अनुच्चारण कर लिया जाए, कर ले हम लोग। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु यन्नैकम् सर्वभूतेषु येनैकम् भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानम् नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्वार्थबदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रसूना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबंधं क्षयं हिंसा मनवेक्ष्य च पौरुषम्। हमारा में मनपेक्ष है, दोनों प्रकार पाठ करेंगे। अनुबंधम क्षयं हिंसा मनपेक्ष च पौरुषम अनुबंधम क्षयं हिंसा मनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। हरिओम। पूर्व पाठ का सारांश भगवान ने निष्काम कर्म योग करते हुए अंतःकरण शुद्धि को प्राप्त करके आत्मज्ञानवान हो जाता है त्यागी। जो कर्म फल त्यागी है वो आत्मज्ञान वाला हो जाता है। यथार्थ ग्रहण सामर्थ्य से संपन्न अंतःकरण वाला, यथार्थ ग्रहण सामर्थ्य से संयुक्त और मेधावी छिन्न संशय, उनकी जो ऐसी स्थिति है तो काम्य कर्म के प्रति उनका द्वेष नहीं होता है और नित्य कर्म के प्रति राग भी नहीं होता। कोई भी देहाभिमानी
संपूर्णतया कर्म को त्याग नहीं कर सकता। अतः कर्मफल के जो त्यागी है वो त्यागी कहलाता है। कर्म के जो 3 प्रकार के फल है, अनिष्ट, तिर्यक, पशु पक्षी योनि, और इष्ट जो है देवादि, और मिश्र मनुष्य, जो लोग कर्म को त्याग नहीं कर पाते सर्वथा, मरने के बाद में अर्थात प्राण का वियोग हो जाने के बाद में कर्म के इस प्रकार 3 प्रकार के फल यथा कर्म के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। परंतु जो सन्यासी है, परमार्थ सन्यासी, ब्रह्मज्ञानी, तो उनको किसी प्रकार कोई फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कर्म दग्ध हो चुका है। उसके बाद में भगवान ने संपूर्ण कर्म की निष्पत्ति के लिए 5 कारणों का वर्णन किया। शरीर, उपाधि लक्षण, चिदाभास, जीवात्मा, विभिन्न प्रकार के करण और वायवीय चेष्टा और अनुग्राहक देवता। ये कोई भी कर्म किया जाए, शरीर से अथवा वाणी से अथवा मन से, वो न्याय हो अथवा अन्याय हो, शास्त्रीय हो अथवा अशास्त्रीय हो, उसके लिए ये 5 कारण कहे गए हैं। सांख्य शास्त्र में अर्थात वेदांत में जो कृतांत है, ऐसे वहां इस प्रकरण में ऐसा होने पर जो व्यक्ति शुद्ध आत्मा को कर्ता मानता है, वह बुद्धि वाला होने से वास्तविक आत्मा का दर्शन नहीं करता है, वो दुर्मति है। क्योंकि शुद्ध आत्मा में कोई कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। भगवान ने स्पष्ट रूप से गीता के 13 अध्याय में कहा कि जो प्रकृति को इस रूप से देखता है कि जो सब कर्म किया जाता है वो प्रकृति के द्वारा ही किए जाने वाले हैं। प्रकृति वच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति, कि प्रकृति के द्वारा किए जाने वाले संपूर्ण कर्म को जो देखता है और आत्मा को अकर्ता के रूप में जो देखता है, वो यथार्थदर्शी। आत्मा में कोई कर्म नहीं है, परंतु अज्ञान के कारण से ये अपनी आत्मस्थिति है, इसको भूल करके अनेक जन्मों के कुसंस्कारों से न जाने क्या क्या इसके ऊपर में हम लोग को आरोप करके बैठे हुए हैं। मैं बूढ़ा हो गया हूं, ये भी आरोपी तो है ना। चाहे बूढ़ा मानो, अपने आप को जवान मानो या बालक मानो, है तो शरीर का धर्म है। मैं सबसे सीनियर हूं, ये भी भाव आ जाता है। क्या न जाने इसी जीवात्मा के अंदर देखो, आत्मा को छोड़ करके और जितने भाव आता है सबके सब आरोपित है, भुला हुआ है। इसलिए भगवान विवेक दे रहे हैं कि कर्म हो रहे हैं कहाँ, और शुद्ध आत्मा को तुम कर्ता मानते हो। इसलिए ऐसा मानने वाला व्यक्ति दुर्मति है, दुष्टामति बाला है, जो अनेक जन्म मरण चक्र को देने वाली है। कौन फिर सुमति? एक महात्मा ने कहा, भगवान शंकराचार्य बोलते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो हाँ, मूढ़मति वाला है क्या? मूढ़मति वाला गोविंद को भजन करे। मूढ़मति का अर्थ ये समझना चाहिए
कि आत्मा को कर्ता मानता है तो और जितनी योग्यता उसके पास में हो तो भी वो मूढ़मति वाला है कि आत्मा अकर्ता है। फिर सुमति कौन है? कौन सुमति है? जो सम्यक पश्यति, जो आत्मा को यथार्थ रूप से दर्शन करता है। उसके बारे में कह रहे हैं यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वाप्यसैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य अहंकृतो भावो न, जिसके अंदर में अहम कर्ता ये भावना, ये प्रत्यय, ये ज्ञान, ये बोध जिसके पास में ना हो कि मैं कर्म करने वाला हूं, ये पंच अधिष्ठान आदि अविद्या के द्वारा आत्मा में कल्पित सब कर्मों के कर्ता है। इस प्रकार जो दर्शन करता है, मैं तो इन पंचों के व्यापार जो चेष्टा होती हैं उन चेष्टाओं के साक्षीभूत, अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो यक्षरात् परतः परः दिव्यो ह्यमूर्तः स बाह्याभ्यंतरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो अक्षरात् परतः परः। वो दिव्य है, श्रुति वाक्य मुंडक उपनिषद प्रकाश स्वरूप है, अलौकिक प्रकाश स्वरूप है, अमूर्त है, अजन्मा है, बाहर और अंदर से वो अजन्मा है, आभ्यंतर बाह्य सहित दिव्यो ह्यमूर्तः सब बाह्याभ्यंतर यज अप्राण, प्राण से रहित, अमना ही अर्थ लगा देते हैं क्योंकि वो अमना है, मन से रहित है, शुभ्र है, वो शुद्ध है, और अक्षरात् परतः पर, सबसे पर जो माया है वो माया से भी वो पर है। इस प्रकार केवल अविक्रिय सभी कर्मों के साक्षी है। इस प्रकार जो दर्शन करता है ये भावार्थ हो गया यस्य नाहं कृतो भाव, मैं अकर्ता हूं, ये भाव जिनके पास में यथार्थ रूप से उदय हो गया हो। यस्य बुद्धिर न लिप्यते, जिसकी बुद्धि संलिप्त नहीं होती है, बुद्धि का लेप नहीं होता है, बुद्धि लिपायमान नहीं होती। क्या? अरे मेरे से ये क्या हो गया अनर्थ, इदम अहम अकारसम तेनाहम नरकम गमिष्यामि, ये मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैंने ये कर लिया अनर्थ, इसी से मैं नरक जाऊंगा। क्योंकि जो विवेकी होता है उसके अंदर में ऐसा भाव जागृत होता है, अरे बड़ा खराब काम हो गया, जाने अनजाने ये बड़ी दुर्घटना घट गई मेरे जीवन में, मेरे तो नरक जाऊंगा। और इसी से उपलक्षण और ले सकते, बहुत बढ़िया कर्म हुआ, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, ये बुद्धि का लिपायमान है। बोले इन कर्मों के साथ में जिसकी बुद्धि का लेप नहीं होता है, संबंधित नहीं होती है जिसकी बुद्धि, बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि। देखो एक स्वाभाविक की बात है कि आप बैठे हैं, कोई आया हमारे पास में, ओ नमो नारायण किया, आप कुछ ना कहो, चुपचाप बैठो और आप मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप में ऐसे अभ्यास करिए और किसी को नमो नारायण न कीजिए। देखना अंदर में वो चले जाने के बाद फिर एक भाव उत्पन्न होगा, अरे देखो महात्मा आया, मैंने नमो नारायण नहीं कर पाया, क्योंकि बुद्धि का लेप हो गया। फिर
उसके साथ में जुड़ गया ना। लेकिन ऐसा बहुत से साधक होंगे, दूसरा क्या सोचता है उसको लेना देना कुछ नहीं है, वो अपने धुन में है, वो एक स्थिति है। लेकिन यथार्थ स्थिति हो जाए तो दूसरे के भावना को लेकर के वो संवेदनशील नहीं होते, क्या हो रहा है क्या नहीं, आप क्या सोच रहे हो सोचते रहो। तो जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती है, स ईमान लोकान हत्वापि, ऐसे महापुरुष सब प्राणियों को, इन सब प्राणियों को मार करके भी, क्या ब्रह्मज्ञानी किसको मारता है क्या? हाँ, तो आप तो हाथ कर दिए ऐसा। ये देखो, यदि चाहेगा ब्रह्मज्ञानी सबको मार सकता है, तो ये उसकी स्तुति है। ये वाक्य समझना चाहिए, अर्थवाद। यदि वो मार डाले तो भी न हंति न निबध्यते, न वस्तु वो मारता है, ना ही वो जो हनन क्रिया का फल के साथ में उनका संबंध होता है, ना वो बंधता है। वस्तुतः तो आत्मज्ञान तो किसको मारता नहीं, सब आत्मस्वरूप है, परंतु उनकी स्तुति की जा रही है। जैसे आप प्रतर्दन व्याख्यान में उपनिषद में आया, पढ़ेंगे, इंद्र बोलते हैं कि मैं बहिर्मुख कितनी सन्यासियों को मार करके भेड़ियों को खिला दिया, तो भी मेरा रोम बांका नहीं हुआ। बहिर्मुख सन्यासियों को मार दिए। तो इंद्र की कथन जो है ब्रह्म ज्ञान का फल, कि कोई भी हिंसा हो तो हिंसा का साथ में उसका कोई संबंध नहीं है। ये ब्रह्मसूत्र के विचार में आया हुआ है, प्रतर्दन अधिकरण है, उसमें उसका विचार हुआ है। तो देखिए, वस्तुतः कि वो किसी को मारता नहीं है, ना उस क्रिया का जो फल है, हनन क्रिया का जो फल है, अधर्म फल से उसका संबंध होता, ना वो बंधता है। तब ब्रह्मज्ञानी की यहां स्तुति की जा रही है। ब्रह्मज्ञानी कुछ भी करे, इच्छा हो गई रात्रि 2 बजे उठ करके भी भोजन करना शुरू कर दिया, तो उनके लिए कोई नियम नहीं, सभी नियम से वो पार हो चुका है, क्योंकि वो खाते समय में भी अपना को अभुक्ता मानता है, दूसरों की दृष्टि से वो खा रहा है। कई लोग बोलते महाराज जी वशिष्ठ जी ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन अपनी पुत्र के वियोगों से इतने दुख पाया, कैसे ब्रह्मज्ञान है? अर्जुन ने यहाँ कहा नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह दूर हो चुका है, नष्ट हो गया है। अभिमन्यु के मृत्यु के बाद में फिर दुखी हो गया, रोने लगा, कैसे ब्रह्मज्ञानी है? ऐसी शंका नहीं करनी है, यह आभास मात्र है, क्योंकि ज्ञान अनंतर शोक नहीं हो सकता है। और यदि प्रारब्ध में ऐसा दुख है भी है, तो रोने वाला रो रहा है, वो उससे साक्षी है। वो हर्ष और विषाद से ऊपर है। ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद में कोई हर्ष विषाद नहीं है, वो तो प्रारब्ध वशात कोई ऐसा दिखाई पड़ रहा है, कोई लीला हो रही है। क्योंकि देखो, जब ये बात आती है कि ज्ञान उत्तर उनके द्वारा होने वाले पुण्य को उनके सेवक ले जाते हैं, और उनके द्वारा होने वाले पापों को उनके निंदक ले जाते हैं ज्ञानी के। तो ज्ञानी के द्वारा क्या पुण्य पाप होता है क्या? तो अपने दृष्टि से कोई पुण्य पाप नहीं है। जैसे अपनी दृष्टि से पुण्य पाप नहीं है, ऐसे अपनी दृष्टि से हर्ष विषाद भी नहीं है। कोई मरे और कोई खोवे, कोई प्राप्त हो। देखो, योग वासिष्ठ में एक प्रसंग आता है, राजा शिखित ध्वज और चुड़ाला का प्रसंग। राजा शिखित ध्वज को वैराग्य हुआ, तो उन्होंने राजपाट छोड़ करके जंगल में चले गए, कुटिया बना करके तपस्या करने लगे। उनकी पत्नी योगिनी थी, लेकिन ये बात राजा को पता नहीं थी। तो चुड़ाला जो है उनकी पत्नी राज शासन संभाल ली,
और अपनी योग दर्शन के अनुसार, योग लक्षण के अनुसार उन्होंने देखा कि जो है मेरे पतिदेव वहां बैठकर तपस्या कर रहे हैं। तो वहां वो गई, विचार करने लगी यदि इसी वेश में जाऊंगी तो वो दुत्कारा देंगे, तिरस्कार कर देंगे। वहां ब्रह्मचारी वेश धारण करके गई। जो ब्रह्मचारी वेश धारण कर गई, वो तो सोचे कोई बाबा जी आए साधु, तो राजा उठ करके उनका स्वागत किया, सत्कार किया, तो बिठाया और ब्रह्मचारी के रूप में उनकी पत्नी उनको उपदेश करने लगी कि राजन, तुम्हें वैराग्य हुआ है लेकिन तुमने अभी त्याग नहीं किया है, अंदर का कर्तृत्व भक्ति को तुमने त्याग नहीं किया। इसी प्रकार कई पर्यायों में जाकर के उनको ज्ञान का उपदेश दिया। उसके बाद में विचार करने लगी रानी, अब जो है हमारे पतिदेव को जो ब्रह्म ज्ञान दिया गया है वो दृढ़ ठोस है या कमजोर है, इसकी परीक्षा होनी चाहिए। तो लास्ट समय जो गई तो उन्होंने अपनी, क्योंकि योगिन तो थी है, अपनी योग संकल्प से, शुद्ध संकल्प से, तो उन्होंने, राजा वहां बैठे, उनके बगल में थोड़ी दूर पर तो एक दृश्य दिखाई कि अपनी संकल्प से कि पराया पुरुष के साथ में, अब वो ब्रह्मचारी के वेश के रूप में नहीं, रानी के रूप में गई और पराया पुरुष के साथ में चेष्टा करने लगी। और राजा देख रहा है, तो राजा इस स्थिति में भी निर्विकार रहे। उनके अंदर में भाव नहीं आया कि ये मेरी पत्नी है, ये पराया पुरुष है, ऐसे भाव नहीं आया। तो रानी ने फिर देखा कि इनको दृढ़ आत्मज्ञान हो चुका है। तो फिर उन्होंने अपना परिचय दे करके कहा, महाराज मैं ही ब्रह्मचारी के रूप में आई थी, अब आप चलिए फिर राज शासन कीजिए प्रारब्धवशात। तो ज्ञान हो जाने के बाद में जब मैं और मेरा भाव निकल जाता है, तो मैं और मेरा भाव जिसका निकल जाता है वह व्यक्ति कुछ भी करे उसके लिए शास्त्र के नियम लागू नहीं है। जब तक मैं और मेरा भाव रहता है तो शास्त्र के मर्यादा के अनुसार चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन कर लेंगे तो फिर क्या होगा, ज्ञान मार्ग जो है कुंठित हो जाएगा। जो हम चाहते हैं उसमें क्या हो जाएगा, बाधा हो जाएगी। जो हमको 10 जन्म में होने वाला है, जो 1 जन्म में होने वाला है, न जाने करोड़ों जन्म लग सकता है फिर। इसलिए साधक को ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए कि दूसरे के दिल में ठेस पहुंचे। सर्वप्रथम ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारी वाणी, हमारे कर्म, हमारी चेष्टा शास्त्र के अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो। जहां देखा थोड़ा बहुत यहाँ क्लेश है, अपनी रास्ता में चल जाना चाहिए। भिड़ने से तो काम कुछ बनेगा नहीं, क्यों, किसके साथ लड़ोगे संसार में, अनेक रूप लोग है। अपना लक्ष्य साधने के लिए शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन न हो। अब कर्मों के जो प्रवर्तक है, जो क्रिया हो रही है, वो क्रिया को प्रवर्तन करने वाले कौन है और क्रिया का आश्रय कौन है। क्रिया कहाँ होती, दोनों हाथ का हमने अभी संघर्षण किया। ये संघर्षण के तो आधार कौन है, आश्रय कौन है, तो हम कहेंगे हथेली है। इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञानता त्रिविधा कर्म चोदना, करणम कर्म कर देती त्रिविध कर्म संग्रह। कर्म के चोदना का अर्थ क्रिया प्रवर्तक। क्रिया तभी होगी जब कोई ज्ञान हो। बिना ज्ञान से व्यक्ति क्रिया नहीं कर सकता है, किसी वस्तु का ज्ञान चाहिए। हाँ भाई, कोई हम भोजन भी पकाना चाहते हैं तो भी उसका ज्ञान चाहिए नहीं चाहिए। हाँ, बिना ज्ञान से भोजन पकेगा क्या। काशी में महात्मा लोग पढ़ते अभी पढ़ते हैं, तो कई बार कर्फ्यू हो जाते हैं तो बर्तन मलने वाली नहीं आती है, अथवा कोई भंडारी नहीं आता है, तो बनाना पड़ता है महात्मा को। किसी भी परिस्थिति में महात्मा को बनाने के लिए कहा गया महात्मा, तो उन्हें क्या, उसको कहा गया तुम आटा मलो, तो आटा मल दिए, अधिक पानी हो गया आटा में। अब अभ्यास तो है नहीं,
तो कहा भाई कुठार तो फिर डांटेंगे, तो उन्हें लेकर धूप में उसको सुखाने लगे। तो क्या होगा? धूप में सुखाने से काम बनेगा क्या? कोई भी क्रिया करनी है उसका ज्ञान भी चाहिए। ठीक ढंग से रोटी भी सबको नहीं पकाना आता है, ठीक समय में। हाँ, पापड़ भी सेकना नहीं आते। हाँ, पहले राजस्थान साइड में सुनने में आता है, कहीं शादी ब्याह में पहले वो लड़की से पापड़ सिखाओ, पापड़ खाएंगे पहले। तो कोई क्रिया है, किस क्रिया को किस समय में कैसे करना चाहिए उसका ज्ञान सर्वप्रथम चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक क्रिया व्यक्ति नहीं कर सकता है। और ज्ञेयम, किसका ज्ञान है? भाई लकड़ी को फाड़ना है तो कैसे फाड़ा जाता है उसका ज्ञान है, लेकिन लकड़ी ना हो तो क्या फाड़ेंगे? तो ज्ञान का जो विषय है ज्ञेय है, तो वो भी जरूरी है। और ज्ञान और ज्ञेय और ज्ञान जिसके पास में हो वो हो गया परिज्ञाता। भाई ज्ञानी ना हो तो ज्ञान आपके पास में है, लेकिन आप जानने वाले ने, पागल के पास में कोई ज्ञान नहीं है मानो। इसका परिज्ञान तीनों होना चाहिए, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। ये त्रिविधा तीन प्रकार जो है कर्म चोदना, कर्म के प्रवर्तक है। क्रिया, कर्म का अर्थ है क्रिया है, क्रिया के प्रवर्तक है। करणम कर्म करते थी त्रिविध कर्म संग्रह। और करण कि जिसके द्वारा क्रियाओं का आश्रय करना भी, तो करण ये जो है बांग, मन, ये सब काय आश्रय भेद से जो तीन प्रकार कहा जाता है, त्रिषु करणादिषु संगृह्यते। ये जो है पंचभी अधिष्ठानादि भी आरब्ध जो कर्म है, क्रिया है, बांग, मन और काय, या तो वाणी से, या तो मन से, या तो शरीर से होगा। उसको तीन प्रकार के राशि बना करके बोलते हैं ये जो तीन है कर्ण आदि है, इन करणों में वो क्रिया का आश्रय मानते हैं। जो है बाह्य श्रोत्रादि है, विभिन्न प्रकार जो इंद्रियां हैं, और मन, बुद्धि, ये करण। और कर्म, कर्म किसको बोलते हैं? कि क्रिया के द्वारा कर्ता अपने अभिष्ट फल को प्राप्त करना चाहते हैं। जो ईप्सितत्म है कर्ता का, वो है कर्म। जैसे कोई व्यक्ति मंदिर को जाना चाहता है तो गमन क्रिया प्रारंभ कर दिया। अब गमन क्रिया उस कर्ता कर रहा है, और वह कर्ता जो है पैर से जा रहा है अथवा किसी साइकिल आदि के द्वारा जा रहा है। तो साइकिल आदि जो है ये हो गए माध्यम करण है, और जाने वाला कर्ता। और क्या प्राप्त करना चाहता है? मंदिर को प्राप्त करना चाहता है, तो मंदिर हो गया कर्म। इस प्रकार जो है करण, कर्म और कर्ता, ये तीन प्रकार जो है त्रिविध कर्म संग्रह, ये कर्म के क्रिया के आश्रय है। करणम कर्म करते थी त्रिविध कर्म संग्रह। कोई भी आप लीजिए, एक लेखन लीजिए, और उसी लेखन के द्वारा आप लेख रहे हैं, तो जो लेखन क्रिया है उस क्रिया का आश्रय कौन है? स्वयं कर्ता, जिस पेन के माध्यम से लेख रहा है और जिस पुस्तक में लेख रहा है, ये तीनों हो गए लेखन क्रिया का आश्रय है। यदि पुस्तक न हो तो आप लिख नहीं सकते, यदि लेखनी न हो आप नहीं लिख सकते, जब लिखने वाला ना हो तो भी लिख नहीं सकते। इसलिए क्रिया का तीन आश्रय है और क्रिया का तीन प्रवर्तक है, प्रेरक है। क्या है? ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। इस प्रकार क्रिया कारक जो फल है ये सबके सर्वेशाम गुणात्मकत्वात्, ये सब गुणात्मक होने से सत्व रजस तमोगुण भेद भी, इनके तीन तीन प्रकार भेद होगा। गुणों को लेकर के सात्विक,
राजस और तामस, 3 प्रकार के भेद होंगे। तो इस प्रकार जो है त्रिविध भेदो वक्तव्य इति आरभ्यते, इस प्रकार आरंभ किया जाता है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। ज्ञानम कर्म च, एक हो गया ज्ञान, और यहां कर्म का अर्थ क्रिया समझना चाहिए। देखिए कर्म का अर्थ भ्रांति न हो, इसलिए भाष्यकार भगवान क्रिया करते हैं, क्योंकि एक कर्म शब्द ये आया पूर्व श्लोक में। आप देखिए, करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह, कर्म का संग्रह 3 है, करण कर्म करता, तो कर्म का आश्रय कर्म कैसे होगा? इसलिए कर्म संग्रह का अर्थ क्रिया संग्रह, क्रिया का आश्रय। तो क्रिया का आश्रय जो है करण है, कर्म है और कर्ता है। तो ज्ञान, कर्म और कर्ता गुण भेदतः त्रिधैव, गुण भेद से 3 प्रकार ही है, सात्विक, राजस और तामस। ये गुण संख्या ने पृच्यते, ज्ञान कर्म कर्ता 3 प्रकार ही गुण भेद से गुण संख्यान शास्त्र में, कापिल शास्त्र में, गुण संख्यान शास्त्र है कापिल शास्त्र, कपिल महर्षि के द्वारा रचित सांख्य गुणभोक्तृ विषय में प्रमाण है। परमार्थ ब्रह्मिकत्व विषय में यद्यपि उनका विरोध है, तथापि ये जो कपिल के अनुजाई कापिला गुण व्यापार निरूपण में प्रामाणिक है, इसलिए वो शास्त्र भी आगे कहे जाने वाले अर्थ की स्तुति के लिए यहाँ उसका ग्रहण किया जाता है, कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार गुण संख्या ने कापिल शास्त्र में कहे जाते हैं यथावत। यथावत का अर्थ है यथा शास्त्रम, यथा न्यायम, यथा शास्त्रम, न्याय के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, शृणुतान्यपि, उनको भी सुनो, सुन करके निश्चय करो कि ज्ञान भी 3 प्रकार है, सत्वगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से 3 प्रकार के ज्ञान कर्म आदि हैं। ज्ञान को सर्वप्रथम बोल रहे हैं सर्वभूतेषु यन्नैकं भावमव्यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। देखिए, सभी शरीरों में एक आत्मा है, जिस ज्ञान के द्वारा अनुभव होता है वह ज्ञान सात्विक ज्ञान है। सभी शरीरों में एक आत्मा है, ऐसा जल्दी अनुभव नहीं होता है। अनेक जन्मों के सुकर्म उत्पन्न हो, नहीं तो एकनाथ जी महाराज देखो कार्ड लेकर जा रहे थे, और भी लोग जा रहे थे। एक गधा, तड़पा हुआ गधा, तड़पते हुए गधा को देखा उन्होंने ग्रीष्म ऋतु में, अथवा कोई सा भी ऋतु हो, तो उनको आपने जो शंकर भगवान के लिए ले जा रहे थे चढ़ाने के लिए, तो उन्हें अपना वहीं जल चढ़ा दिया, पिला दिया कि इसके अंदर में भी परमात्मा है, इसके अंदर में भी आत्मा है। वो एक आत्मा का दर्शन जो होता है जिस ज्ञान के द्वारा, वो ज्ञान सात्विक ज्ञान है। देखिए, कह रहे हैं विभक्तेषु सर्वभूतेषु, विभक्त पृथकभूत, ऐसा जो सब प्राणियों के शरीरों में, कार्यकरण संघात में जितने यहां शरीर बैठे हैं सब अलग अलग है, विभक्त शरीर है। इन सब प्राणियों के शरीर में, कार्यकरण उपाधियों में, ये न जिस ज्ञान के द्वारा अविभक्तम, वो अविभक्त है, एकम एक है, अव्ययम अविनाशी भावम आत्मा को, विभक्त सब प्राणियों के शरीरों में ये न जिस ज्ञान के द्वारा एकम भावम एक आत्मा को
वो एक आत्मा कैसा है? अव्ययम, अविनाशी। और वो आत्मा कैसा है? बोले अविभक्त है। सभी प्राणियों का शरीर तो विभक्त है, लेकिन वो अखंड है, वो खंडित नहीं है। जैसी माला में फूल तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सूत एक है। इस प्रकार एक आत्मा का सब प्राणियों में जिस ज्ञान के द्वारा इच्छते पश्यति, अनुभव करता है, जिस ज्ञान के द्वारा, तज्ज्ञानम विधि सात्विकम, उस ज्ञान को सात्विकम विधि, उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान। अब देखो, एक आत्मा का दर्शन को भगवान कहते हैं सात्विक ज्ञान है। और राजस ज्ञान क्या है? बोले जो द्वैत दर्शन है वो यथार्थ ज्ञान नहीं है। द्वैत दर्शन जो है राजस और तामस है। वो संसार के विनाश के लिए, संसार की निवृत्ति के लिए वो कारण नहीं हो सकते। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावन पृथक विधान, नाना भावान पृथक विधान, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विधि राजसम। तू का अर्थ परंतु यज्ञानम, इनको भी तृतीया विभक्ति में परिणत करके समझना पड़ेगा। येन ज्ञानेन, जिस ज्ञान से सर्वेषु भूतेषु, सब प्राणियों के शरीरों में पृथक्त्वेन, भिन्न रूप से, पृथक विधान नाना भावान, पृथक विधान अर्थात भिन्न लक्षणान, भिन्न लक्षण वाले, नाना भावान, नाना आत्माओं को व्यक्ति जानता है। तज्ज्ञानम राजसम विधि, उस ज्ञान को राजस ज्ञान। अब समझ में आ गया कि सब शरीरों में जिस ज्ञान के द्वारा अलग अलग भाव से विलक्षण अलग अलग लक्षण वाले आत्माओं को जानता है, जानने वाला परिज्ञाता, उसका वो जो ज्ञान है वो राजस ज्ञान है। यही तो कि समग्र संपूर्ण शरीर में एक आत्मा का दर्शन करने के लिए भगवान ने यहां विधान कर रहे एक प्रकार की, भाई सात्विक को स्वीकार करो और राजस और तामस को छोड़ो। किसी महात्मा से कहा, किसी ने कहा महाराज कि आत्मा एक है या नाना है? महात्मा ने कहा कि आत्मा एक है। बोले ये कैसे हो सकता है, आत्मा एक है? वो भी पढ़ा लिखा पंडित था। बोले आत्मा बहुत है, नाना है, जितने शरीर उतनी आत्मा है। महात्मा ने कहा कितने साल पढ़े हो काशी में? ना 12 वर्ष पढ़े। ना ठीक है, कल आना। समय पर बुलाया, उसी समय नाई को बुलाया था बाल क्षौर कर्म करते समय। महाराज जब क्षौर कर्म करते समय पंडित जी महात्मा जी आए, बोले विराजिए, कुर्सी में बिठाया। क्षौर कर्म कराते कराते नाई के चरण को महात्मा ने पकड़ लिया। तो नाई तो कूदे, छलांग लगाए कि महाराज आप बड़े विद्वान हैं, आप मेरे पैर को पकड़ते हैं, मेरे को नरक में डालेंगे। बोले क्यों? ना महाराज, जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसको भोगना पड़ता है। तो ये महात्मा ने कहा देखो, ये काशी में 12 वर्ष नहीं पढ़ा है तो भी जानता है कि आत्मा नाना है, ये कर्म करने वाला और कर्म के फल को। और तुम 12 वर्ष पढ़ करके भी यही सीखा जो नाई के पास में ज्ञान है। अरे शास्त्र कह रहा है कि सबके शरीर में एक आत्मा है, इसका दर्शन करो। सबके शरीर में अलग अलग आत्मा नहीं है। यदि अलग अलग आत्माओं को दर्शन करते हो तो तुम्हारा ज्ञान जो है राजस ज्ञान है, तामस ज्ञान है। राजस ज्ञान हो गया कि पृथक भाव से संपूर्ण प्राणियों में जो अलग अलग लक्षण वाले, भिन्न लक्षण वाले आत्माओं को जिस ज्ञान से जानता है वो ज्ञान राजस ज्ञान है।
यही तो शास्त्र पढ़ने के बाद में विलक्षण कुछ होना चाहिए जो लोक में प्रसिद्ध है। तो यदि यही ज्ञान रहा हमारे पास में तो फिर शास्त्रीय ज्ञान क्या रहा? शास्त्र तो ही हमको उत्कर्ष की ओर ले जा रहा है। फिर तामस ज्ञान क्या है? यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये शक्तमहेतुकम् अतत्वार्थ बदल्पम च तत्तामसमुदाहृतम्। तो का अर्थ परंतु यत् का अर्थ जो ज्ञान एकस्मिन कार्य एक ही कार्य में, चाहे प्रतिमा आदि में हो चाहे देह के अंदर में हो, देह में हो, कृत्स्नवत परिपूर्ण के समान एकस्मिन कार्य शक्तम एक ही कार्य में लगा हुआ है, आसक्त है। और वो अहेतुकम निर्युक्तिकम अर्थात कोई उसमें प्रमाण नहीं है, अप्रामाणिक है, कोई युक्तियुक्त नहीं है, कोई यथार्थ हेतु नहीं है, बिना कारण से यूं। जैसे भगवान भाष्यकार लिख रहे हैं कि जैसे कोई ऐसा मानता है कि देह में अथवा प्रतिमा आदि बाहर में एतावान एव आत्मा ईश्वर बा, बस इतना ही आत्मा है अथवा यही ईश्वर है, इसी से कोई पर नहीं है। जैसे जैन लोग ये बोलते हैं कि जो आत्मा है, जितना शरीर है उसके अंदर में आत्मा भी उतनी आकार वाला है। जैसे आपका शरीर 5 फुट 6 इंच है तो आत्मा का आकार भी 5 फुट 6 इंच है। बोले चींटी के पास में जाएगा, चींटी के शरीर में, बोले वहां संकुचित हो जाता है। हाथी के शरीर में जाएगा तो वहां फैल जाता है। आज जो जैन साधु लोग प्रवचन करते हैं उनके मीडिया के द्वारा भी प्रचार होता है कि अमुक सागर जी अमुक अमुक अमुक, तो ये आत्मा की बात ऐसी नहीं कर पाएंगे टेलीविजन में। उनका जो जैन दर्शन है उस जैन दर्शन को इस प्रकार प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। ये तो वेदांती लोग टेलीविजन में बोलते हैं कि आत्मा एक है, भक्त लोग भी परमात्मा को मैं परमात्मा का दास हूं इस प्रकार भी बोलते हैं, लेकिन जैन लोग ये नहीं कह सकते कि जितनी बड़ा शरीर है उतनी ही आत्मा है, क्योंकि ऐसा कहने पर समाज उसको बहिष्कार करेगा। समाज को अंधेरे में रख करके ही प्रवचन दे रहे हैं। अथवा ये मूर्ति को मान लिया कि बस यही परमात्मा है, इसी से अतिरिक्त तो कोई परमात्मा नहीं। इस प्रकार का जो बिना हेतु से ये जो ज्ञान परिपूर्ण के समान एक कार्य में आसक्त लगा हुआ है, अतत्वार्थबद्ध अल्पम च, और वो ज्ञान कैसा है? जिस ज्ञान का विषय तत्वार्थ है वो तत्वार्थ वाला है, तत्वार्थबद्ध, और जो ज्ञान तत्वार्थ वाला नहीं है वो अतत्वार्थवत्। जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति हो गई तो वहां जो सर्प का ज्ञान हुआ उस ज्ञान का जो विषय है वो तत्वार्थ है या अतत्वार्थ है? अतत्वार्थ है, तत्वार्थ तो है नहीं, इसलिए उस ज्ञान को कहा जाएगा अतत्वार्थवत्, अतत्वार्थ वाला। इसी प्रकार जो शरीर के अथवा केवल मूर्ति को ही आत्मा मान लेता है अथवा ईश्वर मान लेता है उसका ज्ञान भ्रमात्मक है, अतत्वार्थ वाला है, अल्पम, और वो ज्ञान अल्प है। क्योंकि अल्प विषय वाला होने से अथवा अल्प फल वाला होने से, तो ये ज्ञान का फल अल्प है, व्यापक नहीं है। और तत्वार्थवत् और अल्प भी है। ऐसा जो ज्ञान है तत्तामसम उदाहृतम, वो तामस माना गया, वो तामस है। तामस व्यक्तियों का ही जो अविवेकी लोग है उनके इस प्रकार ज्ञान दिखाई पड़ता है। तामस ज्ञान नहीं होना चाहिए, राजस ज्ञान नहीं होना चाहिए। कौन सा ज्ञान होना चाहिए? सात्विक ज्ञान होना। बस जिनके अंदर में अभी भी भ्रांति है अपनी भ्रांति को दूर कर लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि सब प्राणियों में एक आत्मा का दर्शन करें, सात्विक ज्ञान है। भगवान शंकराचार्य यदि इस बात को बोलते हैं तो हो सकता है कोई बोले अरे वो तो
आचार्य थे, अपना अद्वैत मत का प्रचार करना था, इसलिए ऐसा बोल दिए। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तो कृष्ण के ऊपर में तो उनके गीता के ऊपर टीका करने वाले बहुत आचार्य हैं। तो अपनी दृष्टि को ही तब फिर इधर उधर करके आप कोई अर्थ कर लो, अलग बात है। लेकिन ये बात यथार्थ है कि इसीलिए गीता को कहा गया अद्वैतामृतवर्षिणीम, अद्वैतामृतवर्षिणी है। ये अद्वैत रूपी अमृत को वर्षा करने वाली है कि सब में एक आत्मा का दर्शन करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और जितनी सब उबड़ खबड़ है ये सब प्रकृति का धर्म है, जितने सब विप्लव है ये सब अंतःकरण का धर्म है। किसी व्यक्ति का कोई वैचित्र देखने में आता है, ऐसा वो है, ऐसा वो है, ऐसा वो है, ऐसा हम, तो ये सब ऊपर ऊपर का है। अंदर जो आत्मा है वो शांत है, गंभीर है, निर्दोष है, ब्रह्म है, वो एक रूप है। इस प्रकार ज्ञान 3 प्रकार भगवान ने बोल दिए। आप कह रहे हैं देखो कर्म भी 3 प्रकार है, नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रसुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। देखो भाई, कर्म किसके द्वारा किया जा रहा है तो वो अग्नि है, लेकिन यज्ञ कुंड में प्रकटित जो अग्नि है, जो यज्ञ कुंड में जो प्रकट अग्नि है, और एक भोजनशाला में भी प्रकट अग्नि है, और एक स्मशान में भी प्रकट अग्नि है। क्या स्मशान की अग्नि में कोई भोजन पकाएगा? अग्नि तो एक है, लेकिन प्रकट के स्थान अलग अलग हो गया। इसी प्रकार कर्म तो एक है, लेकिन कर्म किस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। यदि वो व्यक्ति कि जो है अफल प्रसु है, कर्म के फल को न चाहने वाला हो, इस प्रकार निष्कामी व्यक्ति के द्वारा संगरहितम, कर्तृत्व अभिनिवेश से रहित, मधुसूदन स्वामी लिखते गर्भ से शून्य। समझे ना? आप भगवान का दर्शन करते हैं, मंदिर रोज जाते हैं, और मंदिर दर्शन करके आने के बाद बोलते क्या ये सोए पड़े हुए हैं, इनसे तो मैं श्रेष्ठ हूं। तो जो कर्म आपने किया उसके साथ में क्या हो गया? गर्व लग गया। गर्व ना हो, संगरहितम। मधुसूदन स्वामी बहुत कभी कभी बारीक में सूक्ष्मार्थ विवेचन कर लेते कि ऐसा कर्म हो, वो कर्म निष्कामी व्यक्ति के द्वारा गर्व शून्य हो, संगरहितम, और अराग द्वेषतः कृतम, राग द्वेष से रहित हो, राग द्वेष से रहित होकर के किया गया, राग द्वेष से किया गया। कौन सा? नियतम कर्म। देखो और एक बार, अफल प्रसुना, फल के अनिच्छुक व्यक्ति के द्वारा नियतम कर्म, जो नित्य कर्म, कौन सा नित्य कर्म है? यज्ञ है, दान है, तप है आदि। संगरहितम, गर्व से रहित, कर्तृत्व अभिनिवेश से रहित, और अराग द्वेषतः कृतम, अराग द्वेष पूर्वक किया गया हो, यत नियतम कर्म। अफल प्रश्ना यत नियतम कर्म संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम, वो जो किया गया कर्म इस प्रकार, तत् सात्विकम उच्यते, वो सात्विक कहा जाता है। बहुत इसके लिए बड़ा कंडीशन है, शर्त है कि भाई ये जो कर्म हो रहा है, तो ये कर्म जो इसी शरीर के द्वारा निर्वाह हो रहा है, वाणी के द्वारा हो रहा है, मन के द्वारा हो रहा है, वो सात्विक है या राजस है, तो भगवान दे रहे हैं नापने के लिए यंत्र 3 श्लोक के द्वारा। यत्तो कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राहृतम। तो माने परंतु, पुनः का ये पुनः जो है यहाँ पाद पुराण के लिए है। यत कर्म, जो कर्म कामेप्सुना, फल के इच्छुक व्यक्ति के द्वारा, साहंकारेण बा, और अहंकार पूर्वक। देखो ऐसा कोई कर्म नहीं है संसार में जो बिना अहंकार से हो।
तो ज्ञानी के द्वारा जो कर्म होता है वो अहंकार से होता है या निरहंकार से होता है? हा? तो ज्ञानी के द्वारा कोई कर्म होता है क्या? जब अहंकार समाप्त तो फिर कोई कर्म ही नहीं है। हा? देखो भाई, कभी कभी हम प्रश्न पूछते हैं कि उसको और थोड़ा मजबूत करने के लिए, ठोस करने के लिए यह समझना चाहिए बिना अहंकार से कर्म नहीं हो सकता है। हाँ, कोई ऐसा कर्म नहीं है जो बिना अहंकार से हो, इसलिए ज्ञानी के लिए कोई कर्म नहीं है। तो फिर क्या क्यों कहा दिया भगवान ने साहंकारेण वा? बोले लोक में जैसे देखा जाता है कि देखो वेद पाठी ब्राह्मण, भगवान भाष्यकार ने उठा इस पंक्ति को, ये निरहंकार है। उस जिसको हम कहते निरहंकारी है उसके अंदर में भी अहंकार है, क्योंकि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तब तक अहंकार का मूल कुछ नहीं हो सकता है। अहंकार है लेकिन एक में थोड़ा है और एक में अधिक है। एक बहुत बड़े बड़े कर्म कर लेता है लेकिन अपने मुख से व्याख्यान नहीं करता है, और एक छोटा सा कर्म करके भी बहुत बड़ा यश फैलाना चाहता है कि मैं ऐसा कर्म कर रहा हूं, मैं ऐसा किया हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। उसकी अपेक्षा जो इसको सात्विकस्यापि कर्मणो अनात्मवित्ति अनात्मवित्त साहंकारः कर्ता। देखो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि सात्विक कर्म का भी जो करता है वो अज्ञानी साहंकार, अहंकार पूर्वक करता है। फिर राजस तामस की बात कहनी क्या है? इसलिए लौकिक श्रोत्रिय निरहंकार अपेक्षा से ये बात कही जा रही है कि जो कर्म फल के इच्छुक व्यक्ति के द्वारा और अहंकार पूर्वक, अहंकार सहित, बहुलायासम बहुत परिश्रम सहित क्रियते किया जाता है, माने बहुत बड़ा परिश्रम करके कर्ता के द्वारा संपादित होता है, तद राजस्वम उदाहृतम, वो राजस्व माना गया है। इसलिए कर्म हो परंतु फल की इच्छा न हो, कर्म हो लेकिन साथ में अहंकार न हो। तो हम लोग देखे कि कोई कर्म करते उसका अहंकार आता है या नहीं आता है? जब आता है तो उसका निवृत्ति करने के लिए उपाय ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए दो उपाय चिंतन में आता है कि एक भक्ति मार्ग के अनुसार यदि आप चलते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि परमात्मा ने ये कर्म हमसे करवाया, हम निमित्त मात्र है, एक, तब वो अहंकार दूर होगा। और दूसरा ज्ञान मार्ग के अनुसार कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये कर्म जो है इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा, शरीर के द्वारा हुआ है, मैं इनके दृष्टा हूं, साक्षी हूं, मैं करता नहीं हूं। ये दोनों दृष्टि में से कोई एक दृष्टि को अपनाएगा तो फिर वो अहंकार प्रकट नहीं हो सकता है, नहीं तो फिर अहंकार प्रकट होता है। इस अहंकार को दूर करना, नहीं तो वो राजस कर्म हो जाता है। और उसके बाद में तामस कर्म किसको कहा गया? अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष च पौरुषम मनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तामसमुच्यते। देखिए, कर्म करने वाला कर्म तो करता है लेकिन उसका फल क्या है वो विचार नहीं करता है, उसका पश्चात भावी। नीलकंठ स्वामी अनुबंधम का अर्थ करते हैं फलम, भाष्यकार भगवान कहते हैं पश्चात भावी, इसका क्या फल मिलेगा, परिणाम क्या है, उसको अनुबंधम अनपेक्ष कहो या अनपेक्ष कहो, अनुबंध को न देख करके, न विचार करके। क्षयम अनपेक्ष, और इसी में कितनी शक्ति क्षय होगा, कितना अर्थ क्षय होगा, उसको भी विचार नहीं किया। अरे भाई, आपका मंदिर बना हुआ आधा अधूरा छोड़ दिया, बोले क्या करे, वैसे इतनी हमारे पास सामर्थ्य था। जब तुम्हारे पास में इतनी सामर्थ्य था तो बड़े चौड़ा आकर क्यों बनाया? अरे भाई, जो हम प्लान बना रहे हैं उसमें शक्ति, कितना शक्ति का क्षय होगा, कितने अर्थ का क्षय होगा, उसका विचार नहीं किया। कई बार ऐसा सामने आता है। और हिंसा, जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें कितनी हिंसा होगी, वो हिंसा को भी विचार न करके। और वो च का अर्थ और पौरुषम, और पौरुष का अर्थ है कि जो भाई अपने सामर्थ्य है या नहीं है, पौरुषम।
पुरुष सामर्थ्य समझना चाहिए। पुरुषकारम माने सामर्थ्य, ये कर्म मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, उसको भी विचार नहीं किया। आधा अधूरा काम करके आदमी फंस जाता है और फंस करके रोता है। तो कई लोग ऐसे संपर्क में आते हैं जो भीषण परिस्थिति में दलदल में जैसा आदमी फंस जाता है, फैला दिया काम को, अब रोना है, पहले विचार नहीं हो पाया। तो ये जो कर्म प्रारंभ किया जाता है वो कर्म के पूर्व अनुबंध माने इसका फल क्या होगा उसको विचार नहीं करके, इसमें शक्ति अथवा अर्थ का क्षय कितना होगा उसको विचार न करके, इसमें क्या है कितनी हिंसा होगी उसको विचार न करके, और आत्म सामर्थ्य को पौरुष को अनपेक्ष अथवा अनपेक्ष विचार न करके मोहात यत् कर्म आरभ्यते, अविवेक से जो कर्म आरंभ किया जाता है तत्तामसम उच्यते, वो तामस कहा जाता है। इसलिए कोई भी कर्म किया जाए वो पूर्ण रूप से उसका विचार कर लिया जाए कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तामसमुच्यते। बड़े अच्छे प्रसंग है। ऐसे तो लगता है कि तीन तीन भेद भगवान ने कह दिया है तो पढ़ते चलो जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये विचार करते हैं कि भगवान का इतना गूढ़ है कि इसको जब हम जीवन में लाने के लिए प्रयत्न करते हैं तो कठिन तो जरूर है लेकिन असंभव नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।